नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि महारथियों का मुकाबला। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में ऐतिहासिक तोड़फोड़ की है और अब तक 17,000 से ज्यादा कांग्रेसी भगवाधारी हो गए हैं। लेकिन पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद इस चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह में छिंदवाड़ा और लोकसभा सीट के अलावा अन्य 4 सीटें भी ऐसी हैं जो टारगेट 29 को पूरा करने में रोड़ा बन गई हैं। वैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को छोड़कर बाकी 28 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह अपने गढ़ राजगढ़ से मैदान में हैं। इसलिए इस बार राजगढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। लोकसभा के चुनावी रण में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की व्यूह रचना में बदलाव आया है। अभी तक केवल पूर्व सीएम कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट को फोकस में रखकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह की राजगढ़ सीट भी सियासी निशाने पर आ गई है। मिशन 2024 फतह करने में जुटी भाजपा ने अपना सारा फोकस छिंदवाड़ा और राजगढ़ पर कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि सीधी, झाबुआ, ग्वालियर और मुरैना, ये 4 सीटें और हैं जहां हो सकता है कि आने वाले चुनाव के परिणाम कुछ इस तरह से परिलक्षित हों कि जहां भारतीय जनता पार्टी पशोपेश में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा और बड़ा नेता पहले छिंदवाड़ा और फिर राजगढ़ की बात करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि छिंदवाड़ा को तो हमने जीत लिया है, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों का पलायन जारी है और छिंदवाड़ा से बड़े नाम अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। चाहे हम वहाँ के मेयर की बात करें, हम बात करें वहाँ के एक ऐसा नाम दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अन्य सीटें छिंदवाड़ा के अलावा तो बाकी सीटें हम मोदी जी के नाम पर, उनकी गारंटी के दम पर जीत जाएंगे। छिंदवाड़ा पर फोकस करके रखा है। हालांकि हकीकत इससे कोसों दूर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ छिंदवाड़ा और राजगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देने वाली। इनमें छिंदवाड़ा, ग्वालियर और सीधी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को टक्कर देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की 3 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें राजगढ़, मुरैना और झाबुआ सीट भी शामिल है। तमाम सियासी समीकरण हैं, सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल है और साथ ही क्या वास्तव में टारगेट 29 या जैसा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने के ठीक बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा था कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे, तो क्या वह टारगेट पूरा हो पाएगा? क्या क्या अड़चने आ रही हैं उसमें, कांग्रेस की क्या तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी किस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी। विवेक त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है टारगेट 29 की, कि मिशन 29 को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा जब पहले बात आई तो उन्होंने कहा कि हम 9 सीटों पर जीत रहे हैं। फिर बात आई कि हम 13 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। पहला सवाल मेरा यही कि पूरे 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य क्या कांग्रेस ने नहीं रखा है? और इसके साथ सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, तो यदि यहां कांग्रेस ने कोई रणनीति बनाई है तो वो रणनीति बाकी की 23 सीटों पर क्यों नहीं? देखिए, निश्चित ही मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पे भाजपा का कब्जा रहा है, जिसको हम समझते हैं शिकंजे से हटाना। और जो मूल अभी वर्तमान के सांसद हैं, इन सभी की निष्क्रियता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और हमें समझ में आ रहा है जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे सांसदों की निष्क्रियता एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से भाजपा सरकार के सांसदों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरीके का कोई योगदान नहीं दिया, मध्य प्रदेश के एक भी सांसद ने कभी मध्य प्रदेश की किसी समस्या को संसद में नहीं उठाया, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में चर्चा का विषय है कि निरंतर ये जीतते तो हैं परंतु क्षेत्र के लिए कुछ भी किया नहीं। आप भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो पूर्व सांसद थी, उनने पूरे कार्यकाल में एक भी विकास कार्य भोपाल के लिए नहीं किया, ना एक भी सौगात ला पाई। जब कोरोना जैसी महामारी का दौर था तब भी वो गायब रहे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सांसदों से जनता का मोह भंग हो चुका है। और निश्चित ही इससे पहले भी 16 जब महापौर हुआ करते थे
थे मध्य प्रदेश में, उसमें हमारे पास में 0 थे, परंतु लास्ट चुनाव में हमने 5 सीटों पे विजयी प्राप्त की। तो निश्चित ही हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सारी सीटों पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है और उसका लाभ हमें मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है, जैसा कि भाजपा यहाँ बार-बार गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास भोपाल के सांसद का उदाहरण दिया, क्षमा चाहूंगा आपको रोकना चाह रहा हूं। अभी आपने कहा भोपाल की सांसद ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किए, उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव में वो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही पहुंची और कुछ कार्यों का भूमि पूजन किया। तो ये मुद्दे जनता के बीच कांग्रेस क्यों नहीं ला पा रही है? नहीं, निश्चित ही देखिए, जनता के बीच में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के बीच में उन मुद्दों पे हमारा संवाद स्थापित हो चुका है और जनता इस बात को जानती है कि भाजपा के सांसद आते हैं, भावनाओं को यहाँ पे भड़का के, गुमराह करके किसी भी तरीके से वो चुनाव तो जीत जाते हैं, परंतु क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्षेत्र में विकास के नाम पे शून्य है। तो आज मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश का विकास अगर करना है तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। आज प्रदेश के यूथ जानता है कि अगर रोजगार की जो बात चुनाव से पहले जब विपक्ष में भाजपा थी तो 2 करोड़ रोजगार देने की जो वादे किया करती थी, आज उन वादों को वो भूल चुकी है। किसी भी भाषण में आप सुनिए कि नरेंद्र मोदी जी बात तक नहीं करते कि 2 करोड़ रोजगार आया कि नहीं आया, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। हमने क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव से पहले का आपका मैनिफेस्टो था उस पर तक आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो बताने के लिए आपके पास में आपकी मार्कशीट में 0 है, तो आप कहीं ना कहीं मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यहाँ पे काम करते हैं और धर्म आधारित राजनीति करने का भाजपा पूरे देश भर में प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ ये प्रयास उनका असफल होगा। देश की जनता जानती है, समझती है, देश का युवा जागरूक है और परिवर्तन होना निश्चित। ठीक है, विवेक जी वापस आता हूँ आपके पास में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और वंदना जी, सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से अभी विवेक जी ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो सांसद वर्तमान में रहे हैं, 28 सांसद मध्य प्रदेश में रहे हैं लोकसभा सीटों पर, उन सांसदों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है और इसका फायदा इस चुनाव में कांग्रेस उठाने वाली है। नमस्कार सूरज जी, देखिए सूरज जी, ये जो बातें हैं ये सब बार बार वही रचना रचते हैं और ये रचना रचने से कुछ हो नहीं रहा है। जनता ये जानती है, जनता अगर अपने जानती है तो बार बार भारतीय जनता पार्टी। अब आप देखिएगा किस प्रकार से अभी 28 माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के जो गले में सीधे वाला है वो उठाने वाले है। इसका कारण वो हमारा जो हमेशा चुनाव का हमारे साथ हमारे मन में आज जो राष्ट्रपति किया है तो उन्होंने भी यही कहा का विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म को हिस्सा बनाते हैं, हम हमारी आस्था का प्रश्न है। अगर राम मंदिर की बात तो राम मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, 370 आस्था का प्रश्न है। ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक बार चुनाव लड़ने की कह रहे हैं कि 370 के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे, 370 उसके दम पे हम मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में तो हमने विकास किया उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे जी। नहीं, लेकिन यहाँ एक बात वंदना जी आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ एक बात जरूर है, जिस तरह से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट 29 मिशन 29 को लेकर के चल रही है, वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस पहले छिंदवाड़ा पर किया, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया तो अपनी जो व्यू रचना है उसमें बदलाव करना पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी को। तो यदि सारी चीजें अच्छी हैं, सारे आपके पास मुद्दे अच्छे हैं, सारा अच्छा काम किया है, तो फिर स्वाभाविक प्रत्याशी कोई भी हो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलनी, चाहे वो सिटिंग एमपी हो या फिर नया चेहरा हो। देखिए सूरज जी, अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो उनकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ और आपको पहले स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि उनकी तो जमानत जब्त करा के नहीं देता है। इतनी बुरी बात दिलाएगी जनता उनको। कारण है सबसे पहले तो उनकी भाषा चाहिए, उनकी जो भाषा चाहिए जनता किस प्रकार की शब्दों पर हमारे अदा इस्तेमाल करते हैं और वो कार्यकर्ताओं के विषय में कमलनाथ जी तक को नहीं छोड़ते, कमलनाथ टिप्पणियां कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहेगा। दूसरी चीज है कि दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार की नेता ये सबको पता है, भ्रष्टाचारी पुत्र से घिरे हुए नेता है, जनता है तुष्टिकरण करने वाले नेताओं को कभी नहीं। दिग्विजय सिंह जी की बहुत बुरी हार होने वाली है और है इस बार के चुनाव में, और इस बार दिग्विजय सिंह जी अवश्य संन्यास ले लेंगे।
हालांकि ये तो वो कह चुके हैं कि ये उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है, इसके बाद संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे ये तो अलहदा विषय है। लेकिन यहाँ सवाल तो और भी उठ रहे हैं, वापस आऊँगा आपके पास में। और शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ हमारी चर्चा की शुरुआत हुई कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट 29 लेकर चल रही है, कांग्रेस के नेताओं का जो बयान था कि हम पहले बात हुई 9 सीटों पर जीतेंगे, फिर 13 से 14 सीटें हम जीत जाएंगे, ये क्या जाहिर करता है? बाकी सीटों पर क्या कांग्रेस पहले से हार स्वीकार कर चुकी है, या फिर जिन 6 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, राजगढ़ हो, सीधी हो, झाबुआ हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, इन 6 सीटों पर क्या वास्तव में कांग्रेस के प्रत्याशी इतनी दमदारी से आ रहे हैं या आएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए सूरज जी, निश्चित ही लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, इसमें सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो हमारी चर्चा है आज की विशेष जी, अब ये जो अभी आपने प्रश्न में बात कही कि टक्कर देने वाली बात है। हाँ, अब देखिए, जहां जहां बीजेपी के घर में थोड़ा बहुत झगड़ा है या उनके किसी कैंडिडेट का जहां लोकल संगठन में विरोध हुआ, केवल उन सीटों पर टक्कर की बात हो रही है। अब बात ये आती है कि आप 2004 का लोकसभा का चुनाव देखें, मध्य प्रदेश के परिणाम, या आप 9 का देखें, उसके बाद 14 देखें, केवल 2009 का जो परिणाम था उसमें भाजपा को नुकसान हुआ। 16 सीटें उनको लोकसभा में मिली और 12 सीटें कांग्रेस को मिली। वो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उसके तुरंत बाद हम देखें तो 14 और 19 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो लगातार नीचे आई मध्य प्रदेश में। अभी भी सूरज जी, जो हम लोग टक्कर की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है अभी चुनाव में वक्त है और जनता क्या निर्णय लेगी, लेकिन आज कांग्रेस के भीतर बड़े चेहरों की कमी है और उसी की पूर्ति के लिए दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। लेकिन आप गौर करिए, वो राजगढ़ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उसमें बयान उनका क्या है कि भाई पार्टी ने जहां से लड़ाया वहां से लड़ेंगे। जी, भोपाल में वो प्रयास कर चुके हैं 2019 में, हाँ, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 15 महीनों के लिए। जी, उस वक्त भी उनकी करारी हार हुई थी। तो लोकसभा के जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल विधानसभा के चुनावों से अलग हैं। ये एक अलग बात है सूरज जी के 3 महीने के भीतर ही लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के हिस्से में, राजस्थान के हिस्से में और छत्तीसगढ़, बाकी ये 5 जो बड़े राज्य हैं, इनके हिस्से में आता है। लेकिन अभी मेन बात यह है, कांग्रेस का जो संगठन का जो ढांचा है, हालांकि युवा साथी वहाँ बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, युवा के कंधों पे जिम्मेदारी है। और युवा जो है इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो अभिमन्यु की भूमिका में है। पूर्व में भी आपके साथ बैठे थे, चर्चा हुई थी जी। तो अभी कांग्रेस का जो कुनबा है उसमें इकट्ठा होना, विषयों को उठाना, युवा लोग हैं, उनके पास विषय हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या वरिष्ठ लोग उनको मौका दे रहे हैं? अभी 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है, 6 सीटों पे चुनाव होना है। तो आप ये देखिए कि विधायकों को मौका दिया, अच्छी बात है। हाँ। बालाघाट में दोनों पार्टियों ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। वहीं छिंदवाड़ा का अगर देखें तो छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार विवेक बंटी साहू पर ही फोकस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब 2019 का जो चुनाव था उसमें उनका कैंडिडेट लोकसभा का अलग था। तो कहने का आशय यह है कि अभी जो बीजेपी है वो तो मिशन 29 के लिए काम कर रही है। हमने पिछले चुनाव में देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज चुनाव हार गए थे जब वो कांग्रेस में थे। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आती है, जो मैं हमेशा कहता हूं, जनता के बीच में जाके अगर कांग्रेस अभी भी काम करे तो जो वोट मार्जिन है, देखिए ये बात एक नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ये मुझे नहीं लगता। इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। वोट मार्जिन आप देखिए, पिछले 20 सालों में 4 का चुनाव हो, 9 का चुनाव हो, 2009 का, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। कांग्रेस को इस पे फोकस करना चाहिए। कांग्रेस आज भी परंपरागत जो नीति रीति है उस पर काम करना चाह रही है, लेकिन उस पर भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस उन इश्यूज में सूरज जी उलझ जाती है जो गूगली बीजेपी फेंकती है जी। और आप देखिए, वो गूगली को बहुत सम्मान से कांग्रेस जो है वो ग्रहण भी कर लेती है, आत्मसात कर लेती है और उसमें घिर जाती है कहीं ना कहीं। जिन विषयों पे मुझे लगता है कि कांग्रेस को बचना चाहिए, उन विषय पे कांग्रेस बोलते हैं। आज मुझे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहीं नजर ही नहीं आते हैं। वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी के बड़े दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, उनकी रैलीज चल रही है, सारी बातें। तो कुल मिला के मुझे, तो मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, अभी भी जो सीटें बाकी हैं वहां पे कांग्रेस को अपने युवाओं को मौका देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए, और ये संदेश जाना चाहिए देश में, पूरे मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी जैसे उनके पास युवा नेता हैं,
भाई आप युवाओं की बात कर रहे हो, बड़े पदों पे, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे आपने युवाओं को मौका दिया, आप टिकट में भी दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, दोबारा वो जाएंगे उसी क्षेत्र में काम करेंगे, तो उनको भविष्य के लिए एक स्थायित्व, जो उनकी जो लेन जो खाली हो रही है, जो पीढ़ी की उन्हें आज कांग्रेस को कमी पड़ रही है, बीजेपी वहीं देखिए आप शिफ्ट कर रही है सूरज जी, एक के बाद नए लोगों को मौका देके। और अभी मैं आपके डिबेट के माध्यम से खुलासा भी करता हूं जी, सूत्रों के हवाले से, आने वाले समय में बीजेपी जो 3 बार एमएलए बन गया है उसको भी टिकट नहीं देने वाली। ये इस योजना पे बीजेपी काम कर रही है, हालांकि ये उनकी इंटरनल बात है, तो वहीं कांग्रेस को भी थोड़ा गौर करना होगा। अभी कुछ भी रणनीति में और अपनी जो उनकी परंपरागत रीति चली आ रही है उसमें और व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा सूरज जी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केवल सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक जनता जनार्दन के बीच में बूथ लेवल पे नहीं जाएंगे, बीजेपी देखिए सत्ता में होने के बाद बूथ नहीं छोड़ रही। हाँ, उनका तो बूथ मैनेजमेंट की इसकी तारीफ भी हुई थी हालांकि विधानसभा के बाद में। वापस आता हूँ आपके पास, मैं विवेक त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि वंदना त्रिपाठी जी ने जो शब्द कहे कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए हैं, और वो इतनी आत्मविश्वास से लवरेज हैं वंदना त्रिपाठी जी की उन्होंने कहा कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ मेरे 3 सवाल हैं। कांग्रेस में इस तरह के आत्मविश्वास की कमी है क्या, पहला, और यदि नहीं है तो वो परिलक्षित क्यों नहीं हो रहा, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यदि इस आत्मविश्वास की कमी है तो फिर चुनाव मैदान में कांग्रेस कहां है? देखिए, आत्मविश्वास की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में है। निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा लंबे समय से सरकार में है, सत्ता का दोहन करके पैसों की दिखावे के साथ में चुनाव थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, पर जनता के बीच में मूल मुद्दों पे जब हम चर्चा करते हैं तो मूल मुद्दों से हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। और देखिए, जिस तरीके से निरंतर अहंकार से दम्भ में डूबी हुई भाजपा सरकार है, जो भाजपा के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाके कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये उनका अहंकार दिखाता है। तो जनता जानती है राम हम सबको लाए। ये अज्ञानी अगर इस तरीके की बातें करके अपने आप को वहां पे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं। जनता जानती है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में हर एक हिंदू ने, हर एक भारतीय ने मिलकर उस मंदिर के निर्माण में यथासंभव अपना योगदान दिया, तब जाके मंदिर बन रहा है। अब इनके पास में बताने के लिए, रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कि इनकी पूरी सरकार में इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की है, कुछ भी नहीं है। तो ये धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जनता मूर्ख नहीं है। प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, आज मूल मुद्दों पे बात करना चाहती है, परंतु भाजपा उससे कहीं ना कहीं कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। भाजपा मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, भाजपा मूल मुद्दों से बचना चाहती है। आज जिस तरीके से निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार लोन पे लोन लिए जा रही है, कर्जा पे कर्जा लिया जा रही है। ठीक है विवेक जी, वापस आऊंगा आपके पास में। बजट कर्जा में आपकी बात पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे वंदना जी? पहले पूरी तरीके से आज जब हम देख रहे हैं तो जनता बदलाव चाहती है। जी विवेक जी, वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? और यहाँ पे भाजपा उन सारे मुद्दों से भागने का प्रयास कर रही है। जी विवेक जी, आप वापस। जी, आपने जज पूछा इनसे कि आपकी रणनीति क्या है, आपका विश्वास कहाँ है, आत्मविश्वास की कसरत आप क्या करें। ये आ गए भारतीय जनता पार्टी से, यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी का, तो यही कारण है इनकी बात का। जब तक उनसे सर्दी पूछा जाता है कि आपके विकास की योजनाएं क्या है, आप संकल्प पत्र में क्या शामिल करने वाले हैं, आपकी रण में उतरने के लिए रणनीति की जरूरत है। किसी भी रण में कोई योजना उतरता है तो रणनीति उतरता है। भारतीय जनता पार्टी की आप रणनीति देखिए, 65,523 बूथों पर हमारे 42 लाख कार्यकर्ता निरंतर पहुंच रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से मिल रहे हैं, योजनाओं के बारे में कैसे लाभ दे रहे हैं कारण। और जो हमारे 17 लाख बूथ थे, जो हमारे कमजोर बूथ थे, उनसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे गांव के मुख्यमंत्री थे, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण है, मंत्रीगण है, सब पहुंच रहे हैं। जनता तक पहुंचने का काम करते हैं। हमारा तो संकल्प है कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बनाने का। हम इन लोगों की तरह दूसरी पार्टी को ब्लेम करने में नहीं विश्वास करते, विश्वास करते हैं कि हमें अपनी रेखा को बनाना है, दूसरी की रेखा को करना। उलट आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, आप कांग्रेस पार्टी के विषय उसकी भारतीय जनता पार्टी को घोषणा चालू कर देते। ठीक है, ठीक है वंदना जी, वापस आता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप वापस आता हूँ आपके पास में। जी
सरकार को मिल रहे हैं। ठीक है। अगर आपको और भी ऐसा हो- वंदना जी वापस आऊंगा, अपना सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, जैसा कि वापस आता हूँ। विवेक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करो। और मेरा सवाल यही है कि जैसा कि अभी वंदना जी ने जो बात कही है कि वो मुद्दे आपने कहा कि हम इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, आप ये अगर बताने जा रहे हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद जो रहे हैं उन्होंने क्या नहीं किया है, तो क्या आप ये बताएंगे कि आपके यदि एक सांसद प्रदेश में रहे तो उन्होंने क्या किया है? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा मॉडल जो है उसको तो मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में माना गया है। छिंदवाड़ा का जितना विकास हुआ है मध्य प्रदेश के, मैं 28 के 28 सांसदों को चुनौती देता हूं। स्पष्टीकरण चाहूंगा, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, 28 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि छिंदवाड़ा मॉडल की बात हुई, तो ये कमलनाथ जब विधायक रहे तब विकास हुआ है या फिर सांसद रहे हैं नकुलनाथ तब विकास हुआ? थोड़ा सा जनता को स्पष्ट देखिए, 2018 में जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे वहीं जनता ने स्पष्ट किया था। उसके बाद में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा ने सत्ता के लालच में चुनी हुई जनता की सरकार को गिराने का प्रयास किया, जो हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। उसके बाद में महापौर के इलेक्शन हुए, फिर मैं कहूंगा चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, जनता तय करती है किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, जनता तय करती है। हाँ, किसी ने अगर ईवीएम सेट करके रखी हो तो वो जरूर अहंकार से कह सकता है कि हम 400 पार करेंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता के मूल मुद्दों का चुनाव है। मुद्दों पे जब चुनाव लड़ा जाएगा तो मुद्दों की बात होगी और मुद्दों पे वोट होगा। और मुद्दे यहाँ पे स्पष्ट रूप से खड़े हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों की बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं। जी, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं रीना जी। जी, रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रीना जी आपका। वंदना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रीना जी से वक्तव्य लेना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें विवेक जी की बात पर। और जो बात हो रही है कि कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में कितनी दिख रही है, कहां दिख रही है, क्योंकि आप उस गठबंधन में है। साथ ही यहां हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 29 है, तो मध्य प्रदेश की कुछ सीटें, हम 3 सीटों की बात करें जहां कांग्रेस मैदान में खड़ी हुई नजर आ रही है, 3 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है। बाकी 23 सीटों पर क्या विपक्षी दलों का ध्यान नहीं है या फिर वहां पर वो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं? रीना जी देखिए, जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। वहां तक है तो इस बार इंडी गठबंधन बहुत सशक्त उसमें खड़ा हुआ है। जहां तक भोपाल लोकसभा की बात करें तो भोपाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, उन्होंने झुग्गी विस्थापन और झुग्गी तोड़ने के बहुत काम किया है। झुग्गी वासियों को परेशान किया। भोपाल की जनता उनके में त्रस्त रही, परेशान रही। भोपाल की जनता है और उनको इस बात का बराबर देगी। हम भोपाल की से भारतीय जनता की हार रही है, क्योंकि जो व्यक्ति आम जनता का नहीं हो सकता, आम जनता के हितों का काम नहीं का, उस व्यक्ति से हम सांसद बनने के बाद क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी जनता के लिए कुछ काम करेगा? तो ये मध्य प्रदेश की जनता ने आलोक शर्मा जी का कार्यकाल देखा हुआ है, उन्हें पता है कि ये कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, यदि ये चीज थी कि हाँ क्लीन स्वीप यहाँ से मिलना है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है कमजोर है और वो अपने आप को बर्रूकट भोपाली कहकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि ठीक है, अलहदा विषय है कि विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा, लेकिन यदि पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस को इस बात का अनुमान था, विपक्षी दल को इस बात का अनुमान था कि वो इतने सशक्त प्रत्याशी नहीं, तो दिग्विजय सिंह राजभर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जी रीना जी, आप ही के पास हूं मैं। हाँ, मैं कह रही थी कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव जी, विवेक जी आ रहा हूं आपके पास। जी, यहाँ से जो अरुण श्रीवास्तव जी को दिया गया है, उनकी छवि बहुत है। उनकी माता जी चुकी रही हैं जनपद अध्यक्ष और उनकी छवि अच्छी रही है। तो ये तो इनका क्राइटेरिया है बीच में जाने का, जनता के बीच में जाके काम करने का, जनता के हित में काम करने का, ये देखा हुआ है। लोग भली बातें जानते हैं, कितना सामाजिक कार्यक्रम करते हैं ये लोग। और तो कोरोना काल में भी लोगों की बहुत मदद की है उन्होंने, तो इसीलिए उनको उनका बल ज्यादा है। ठीक है रीना जी, वापस आता हूँ। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें और फिर एक सवाल भी लेकर आपके पास आ रहा हूँ। वंदना जी। जी सूरज जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आधी डिबेट गुजर गई और कांग्रेस ने इंक्लूड को नहीं सोचा। आ रहा हूँ रीना जी आपके पास। खुद उतने से भी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मीडियम को भी हड्डी का गस्तव नहीं दिख रही थी। ऐसे साथ कह रहे थे कि तीन जीत के आए हैं, लेकिन मुझे इनके विश्वास नहीं है। इस तरह की दोहरा चरित्र दिखाने वाले राज्यों में चुनाव जीत जाते, वहां
रही बात इंडिया अलायंस के किसान की, हाँ। तो आम आदमी पार्टी के साथ में देखा है कि जो आला कमान है वो शराब की तस्करी में लिप्त होने की वजह से आप जी आ रहा हूँ रीना जी आपके एक पास जगह जी। सिंधु मतलब आपको पता ही है, नकुल राजू को कार्यकर्ताओं चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन को विश्वास नहीं है। ठीक है इस तरह की कंफ्यूज बातें ठीक है वंदना जी आपकी बात पहुंचा दूं, आपकी बात विवेक जी तक पहुंचा देता हूँ, वापस आता हूँ। विवेक जी, जैसा आपने कहा कि ईवीएम सेट करके 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वंदना जी का साफ कहना है कि जहां जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है वहां ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाता है, वहां ईवीएम को बधाई भी नहीं दी जाती कि ईवीएम के कारण हम जीते हैं। फिर हार के लिए ईवीएम के माथे पर हार की हताशा लिखना कहां तक जायज है, ये वंदना जी कह रही हैं। देखिए, पूरी तरीके से भाजपा की रणनीति है कि किन चुनाव में किसको जिताना है, किसको हराना है। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, कई एनजीओस कह रही हैं। इसके लिए कई बार प्रदर्शन भी किया गया, कई बार अपनी बात भी रखी गई, परंतु दुख का विषय है कि अभी तक निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेके इसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया जहां आकर ये अपनी बात को कह सके और परीक्षण किया जा सके। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनना है, तो फिर वो क्यों चाहेगी किसी और राज्य की, किसी और पार्टी की सरकार बने? देखिए, एक संदेश देने के लिए जिस तरीके से इन्होंने, मैं फिर आपसे कहता हूं, इतने बड़ा अपने आप को कार्यकर्ताओं का संगठन और समूह कहने वाली भाजपा को क्या आवश्यकता है कि वो अन्य दलों से लोगों को अपने दल में ज्वाइन करा रहे हैं। ये एक संदेश देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर परिणाम इनके पक्ष में आते हैं तो ये कह देंगे कि चुनाव में तो कोई था ही नहीं, चुनाव तो हम अकेले ही लड़ रहे थे, जनता ये कहीं ना कहीं जब इस तरीके के कृत्य करते हैं, धन बल का उपयोग करते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, उसी के ये परिणाम है। और मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में जिस तरीके से चुनाव के जो परिणाम दिए थे, उससे कहीं ना कहीं घबरा कर भाजपा सरकार ने खरीद फरोख्त की। अब हम सब ने देखा है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को भाजपा ने गिराने का काम किया था, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, देश भर में जो माहौल है, देश भर में जो जनता है, वो ये चाहती है कि मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और भाजपा का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आज हतोत्साहित है। वो कार्यकर्ता सालों से दरी बिछा रहा है, दरी उठा रहा है, परंतु आज जब अन्य दलों के नेताओं के स्वागत के लिए उसको माला लेके खड़ा होना पड़ता है, तो आज भाजपा कार्यकर्ता का भी मनोबल टूट चुका है। वो तो देख रहा है चुनाव भाजपा लड़ ही नहीं रही है, चुनाव तो या तो कांग्रेसी का वर्तमान प्रत्याशी लड़ रहा है या पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी लड़ रहा है, तो जीतेगा तो कांग्रेसी, चाहे वर्तमान कांग्रेसी जीते चाहे पूर्व कांग्रेसी जीते। तो वर्तमान में तो भाजपा का कार्यकर्ता का सिर्फ इतनी जिम्मेदारी रह गई है कि दरी बिछाना है, दरी उठाना है, माला पहनाना है। वापस आता हूं आपके पास में। वंदना जी बहुत कम शब्दों अपनी बात रखें, रीना जी भी कुछ कहना चाह रही हैं क्योंकि बहुत कम शब्दों में बात रखी। वंदना जी, एक बात बता दूं कि हमारा सरकार कर रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? हमारे परिवार में अगर मैं कार्यकर्ता हूँ तो आपको क्या तकलीफ है? आपको पूरा कहकर आपके प्रवक्ता आपके नेता अगर सत्ता गुण करते हैं, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है। हमारे कार्यकर्ता दरी बिछाने में भी ठंडा बिछाने में भी आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे ठीक है वंदना, इस तरह से आपने कहा कि वो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को या दूसरे दल अपने कार्यकर्ताओं को संगठित या बांध के नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ पर यदि लोगों का आना जारी है तो ठीक है कि आपके कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। रीना जी, आप कुछ कहना चाहिए, अपनी बात रखें और मेरे सवाल का जवाब दें कि ये जो बात चल रही है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर के, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट 29 में सक्सेस हो पाएगी? पहले तो सूरज जी, मैं आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज भ्रष्टाचार के मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है। संजय सिंह जी को जो राज्यसभा सांसद है, आज उन्हें मिल गई है और धीरे धीरे देखिएगा वो 22 गरीबी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आपके माध्यम से मैंने कहा। अब दूसरा ये कि ये भी एक मैसेज है, जिस पार्टी को उन्होंने बंद किया है जेल में, इससे आपने देखा होगा कि चुनाव एकदम से जो हवा थी वो बदल गई है रुख, और उस हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ने आज ही बिहार में चुनाव के दौरान एक ही गठबंधन को ज्वाइन किया है। तो ये दिखा है, संदेश है सीधे सीधे कि अब जनता जो है भारत की समझदार है, समझ गई है कि ये सिर्फ तानाशाही देश में चल रही है, गुंडागर्दी देश में चल रही है। जो ईमानदारी से कहीं पे काम जेल में डाल दो, और जो बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको अपनी पार्टी में बुला के सम्मान उनको देखिए। लोकसभा ठीक है रीना जी, चूंकि समय की सीमा है जी, समय की सीमा है,
ठीक है, वापस आता हूँ, समय की सीमा है। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कम शब्दों में पूरी चर्चा पर जो आपकी प्रतिक्रिया चाहते हो कि वास्तव में क्या मुकाबला है, इतना कड़ा मुकाबला है, मुद्दों की बात है, जनता की बात है, या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात है? देखिए, संक्षिप्त में बताता हूँ सूरज जी, 2-3 बातें हैं, छोटे छोटे जवाब देता हूँ जी। सर्वप्रथम तो हमने देखा कि जब किसी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास कोई दंपत्ति अपने बच्चे को लेके जाता है, तो उसकी माँ, हमने देखा अधिकतर डॉक्टर से धीरे से बोलती हैं कि डॉक्टर साहब कोई टॉनिक लिख दीजिए मीठा, ये बच्चा कड़वी गोली नहीं खाता। कुछ एक ऐसी स्थिति कांग्रेस के साथ देश भर में हो रही है जी। सच स्वीकार नहीं करना चाहती कांग्रेस जी, कड़वी गोली नहीं खाना चाहती, जिसके उसके जो दुष्परिणाम है वो हम सब देख रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन बात सही है जी। दूसरी बात, जनता के बीच में आप जब जाएंगे तो आप ईवीएम का रोना लेके नहीं जा सकते। 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी जी, और जो दल बदल लोगों ने किया, कुछ बागी हो गए, तो उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें परिणाम कांग्रेस के पक्ष में क्यों नहीं आए? जनता ने वोट डाला ना, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर नहीं अकेले ने वोट डाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो 2024 का ये जो महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का, इसमें देश भर में कांग्रेस को एक बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं वो उनके राज्यों में, अलग अलग राज्यों में मजबूत स्थिति में है। और अभी जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना जी कह रही थी जी, तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लोगों को, खासकर विपक्ष के लोगों को, दोहरे मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में भी आमजन पे अत्याचार हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए, और जहां जहां गैर भाजपा सरकार है, देखिए अपराध सब जगह होते हैं, तो वहां की कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है। रीना जी, आप नहीं, पहले बोलने दीजिए आप। रीना जी, कर रहे हैं। अरे वाह, पूरी तरीके से जो अभी अच्छा, आज आप घर से डिबेट में शामिल हुई हैं, तो मैं जो हूँ अब आप इस समय मत खराब कीजिए, आप सुनिए प्लीज जी। रीना जी सुनिए, आप जब हमारे साथ स्टूडियो में बैठती है, शैलेंद्र जी कम शब्दों में बात पूरी कर दीजिए। सुनिए, अभी आपने खुद बोला रीना जी, आपने सबको बधाई दी, केवल जमानत पे बधाई दी। अरे हम तो कहते हैं आप कोर्ट से निर्दोष साबित हो ना, कानून अपना काम करेगा। बात हो रही है राजनीतिक दलों की सोच की। भाई जनता ये देख रही है कि उनके पास उनसे नजदीक कौन जोड़ा है। आप भाग्य भरोसे बैठे हो कि भाई भाग्य भरोसे में, मैंने देखा है कि कांग्रेसी उदाहरण देते हैं, बोले 77 में भी बोले कांग्रेस के साथ इससे बुरा हुआ था, फिर बोले वो तो समंदर है। अरे अभी कांग्रेस के लोगों को सूरज भाई ये नहीं मालूम कि 3 अप्रैल को कौन छोड़ के जाने वाला है। जीतू भाई के हिस्से में रिकॉर्ड हो गया है छोड़ के जाने वालों का। तो भाई आप कुनबा तो मजबूत करो। मुख्य विपक्षी दल देश भर में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है सूरज जी, वो कांग्रेस कमजोर हो जाए और छोटे छोटे राज्यों में, अन्य राज्यों में जो दूसरे दल हैं वो मजबूत स्थिति में रहे, तो बीजेपी उसमें सफल हो रही है। कांग्रेस के पास कोई नेशनल सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है। बीजेपी के पास कौन से चेहरे हैं सिवाय मोदी के? मैं पूछना चाहती हूँ, सिवाय मोदी के बीजेपी के पास कौन सा चेहरा? बिल्कुल, इस विषय पे हम पुनः चर्चा, बिल्कुल रीना जी, इस विषय पे हम पुनः चर्चा करेंगे। रीना जी, आपकी पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया अभी पिछले विधानसभा चुनाव में। जैसा कि समय की सीमा है, बहुत सारी चीजें हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, बहुत सारी बातें आपने कही हैं, और ये तमाम जो विश्लेषण सामने आ रहे हैं कि हाँ मुद्दों की बात है। यदि मुद्दों की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति के तहत कार्य करी, तो कांग्रेस को भी उसी सशक्ति के साथ में, उसी बल के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर भी प्रहार करना चाहिए, जहां कहीं कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। जी, जनता जो है ना, हाँ, बार-बार ईवीएम का जो मामला जी जी, इससे जनता नाराज होती है, जनता खुश नहीं होती, उसको ये लगता है कि हमने जो वोट दिया वो गलत। ये भ्रांति से बाहर आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। हालांकि बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, विवेक त्रिपाठी जी, रीना सक्सेना जी, शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दावा मजबूत है जीत के लिए, और कांग्रेस की क्या रणनीति है। क्या राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली, दिग्विजय सिंह की क्या रीति नीति होगी, और छिंदवाड़ा को टारगेट करके यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और छिंदवाड़ा पर फोकस है, तो क्या छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस बचा पाएगी इस बार या नहीं बचा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और चुनाव परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कितनी सफल हुई है, और कांग्रेस अपनी सीट बचाने में और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सीटों को अपने खाते में लाने में कितनी भरसक कोशिश करती है और कितनी कामयाबी मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।